डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नाउ वी स्टार्ट our next map activity of class 12th geography and the question number 28 of another sample paper related to India, and the first point is यूनियन टेरिटरी हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। भारत में वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका है दिल्ली। जो न्यू दिल्ली है वहाँ आपकी सबसे ज़्यादा क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी, चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो ये आपकी कहाँ पर है? असम। तो ये आपका जो ये रीज़न है, ये आपका जो पॉइंट है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टेट हैविंग हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में सबसे जो टॉप पर जो राज्य है वो आपका कौन सा है? केरला है। तो ये आपका केरला जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ है स्टेट हैविंग लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, जहां पर केवल 17 जो पर्सन्स है लिविंग इन पर स्क्वायर यूनिट एरिया। नेक्स्ट पॉइंट है ए सिटी विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, तो वो आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, ये आपका 10 मिलियन, क्योंकि मेगा सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, तो ये आपका चेन्नई जहाँ पर 10 मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग रहते हैं। ए बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग रीजन इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो कटनी है, कौन सा रीजन? ये जो पॉइंट है ये आपका किसको शो कर रहा है? कटनी को क्या कर रहा है? शो कर रहा है, जो आपका बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग क्या है? रीजन है। नेक्स्ट है ए कोल माइन इन वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के अंदर जो कोयले की खान है वो आपकी कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर आपकी रानीगंज, ये आपका वेस्ट बंगाल, और ये जो पॉइंट है ये आपका कौन सा हो जाएगा? रानीगंज। These are the 7 points related to the political map of India. Let us revise again. First, union territory having highest population density, that is New Delhi, borderline of Haryana and Uttar Pradesh. Next, leading producer of tea, that is Assam. State having highest HDI level, Kerala. State having lowest population density, Arunachal Pradesh. A city with more than 10 million population, capital of Tamil Nadu, Chennai. A bauxite producing region in Madhya Pradesh, Katni in Madhya Pradesh. A coal mine in West Bengal, that is Raniganj. Next map activity is related to world. In the given political map of the world, 5 features are shown: first, second, third, fourth and fifth in Roman. Identify the features with the help of information given below and write their correct names of the lines marked on the map. 5 पॉइंट दिए गए हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर, और जो आपके एरो है उनके सामने उनका क्या लिखना है? सही आंसर लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका इधर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एन एरिया ऑफ कॉमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग, वह क्षेत्र जहां पर कॉमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग की जाती है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट पॉइंट पे आपका क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। सेकंड है एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग, तो सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो ये जो आपका साउथ अमेरिका के अंदर सेकंड पॉइंट है ये आपका हो जाएगा अमेजन बेसिन। क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन। थर्ड पॉइंट है ए मेगा सिटी, थर्ड पॉइंट यहां पर आपका क्या हो जाएगा? शंघाई। क्या हो जाएगा? शंघाई। फोर्थ है आपका लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप, तो यूरोप के अंदर लार्जेस्ट कंट्री, ये यहाँ पर जो एरो है ये रशिया के लिए, कौन से कंट्री के लिए? रशिया, जो लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिफ्थ है मेजर एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, तो ये जो पॉइंट है मिक्स्ड फार्मिंग का जो एरिया है ये आपका हो जाएगा ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट नॉर्थ अमेरिका। These are the 5 important points related to the political map of world. First, an area of commercial livestock rearing, that is Australia. Second, area of subsistence gathering,
तो सेकंड जो आपका पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा, अमेजन बेसिन। ये थर्ड है ए मेगा सिटी, शंघाई हो जाएगा थर्ड पॉइंट। फोर्थ है लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप, तो वो रशिया हो जाएगा। और फिफ्थ है मेजर एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर ईस्ट नॉर्थ अमेरिका रीजन हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए जो आपके वर्ल्ड मैप से रिलेटेड है। नेक्स्ट मैप एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट पॉइंट इज ए स्टेट विद लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, एक ऐसा राज्य जहां पर जो शहरीकरण है काफी निम्न स्तर का है, तो वो आपका फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा यहां पर असम। Assam is the state which has low level of urbanization. Second है a city in East India with more than 10 million population, तो वो आपका हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा आपका, ये वेस्ट बंगाल और यहां पर आपका क्या हो जाएगा कोलकाता, द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। थर्ड है मथुरा ऑयल रिफाइनरी। मथुरा ऑयल रिफाइनरी आपकी कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये यहां पर आपकी क्या हो जाएगी मथुरा ऑयल रिफाइनरी। नेक्स्ट है एन आयरन और माइन इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर आपकी जो रत्नगिरी है, ये बिल्कुल आपकी कोस्ट लाइन के ऊपर ये जो रीजन है ये आपका क्या हो जाएगा रत्नगिरी, जो आयरन और माइन है महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है ए बॉक्साइट माइन इन छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो आपकी क्या है बॉक्साइट माइन है वो आपकी क्या है बिलासपुर है। क्या है, तो इस पॉइंट को हम कहाँ लोकेट करेंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर जो बिलासपुर जो बॉक्साइट माइन है उसको क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है एन ऑयल फील्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर जो हमारा सबसे भारत का सबसे पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है जिसको डिगबोई इन आसाम, एक और है नहरकटिया, लेकिन सबसे पुराना अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कोई एरिया है असम के अंदर तो वो कौन सा है, डिगबोई। नेक्स्ट है स्टेट विद लो लेवल HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर एक ऐसा राज्य जिसका जो मानव विकास सूचकांक निम्न स्तर का है, तो वो आपका कौन सा आ जाएगा, छत्तीसगढ़। तो ये आपका क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़। लेट अस रिवाइज अगेन, स्टेट विद लो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो फर्स्ट का पॉइंट का आपका आंसर होगा आसाम। सेकंड है ए सिटी इन ईस्ट इंडिया विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, तो आपका क्या आ जाएगा, द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल कोलकाता। नेक्स्ट है मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो आपकी कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है एन आयरन और माइन इन महाराष्ट्र, तो रत्नगिरी है जो आपका फोर्थ पॉइंट है जिसकी लोकेशन आपकी कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र के अंदर है। फिफ्थ है ए बॉक्साइट माइन इन छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो बिलासपुर है वो आपकी बॉक्साइट माइन है। नेक्स्ट है एन ऑयल फील्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो सबसे भारत का पुराना ऑयल फील्ड है वो डिगबोई है जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर है अरुणाचल प्रदेश और असम। ए स्टेट विद लो HDI लेवल, तो आपका कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to the political map of India for class 12th geography. Next map activity is related to world map and the first point is the largest country in Africa in terms of area. क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है ये आपका क्या होगा, अल्जीरिया। अल्जीरिया जो आपका कंट्री है वो अफ्रीका का क्या है, सबसे बड़ा कंट्री है एरिया के अंदर। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट आप देखिए, ए मेजर एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेट लैटिट्यूड्स। सेकंड पॉइंट हो जाएगा टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑफ साउथ अफ्रीका। थर्ड है एन एरिया ऑफ नोमाडिक हर्डिंग, तो थर्ड पॉइंट जो हमें यहां पर शो करना है नोमाडिक हर्डिंग से रिलेटेड, तो ये है यूरेशियन टुंड्रा रीजन। ये आपका कौन सा हो जाएगा, यूरेशियन टुंड्रा रीजन। ये जो प्लेस है ये आपका नोमाडिक हर्डिंग से रिलेटेड है।
फोर्थ है एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, वह एरिया, जो फोर्थ पॉइंट क्या पूछ रहा है कि वह क्षेत्र जहां पर एक्सटेंसिव कॉमर्शियल क्या की जाती है, ग्रेन फार्मिंग की जाती है, उस एरिया को हमें यहाँ पर क्या करना है, लोकेट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये आपका फोर्थ पॉइंट है और इसको हम क्या करेंगे, कैंटरब्यूरी प्लेन्स, यहाँ पर क्या है कैंटरब्यूरी, CANTERBURY, तो कैंटरब्यूरी जो प्लेन्स है जहाँ पर क्या होता है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, ये जो पॉइंट फोर्थ है ये इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट है ए मेगा सिटी इन साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो मेगा सिटी है ये आपका जो ये पॉइंट है और ये जो एरो है ये किसको प्रेजेंट करती है, बैंकॉक को क्या करती है, प्रेजेंट करती है। 5 पॉइंट एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपका पहला पॉइंट अल्जीरिया हो जाएगा। सेकंड है ए मेजर एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग का जो एरिया है वो है टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। एन एरिया ऑफ नोमाडिक हर्डिंग, तो यूरेशियन टुंड्रा रीजन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, जहां पर आज भी लोग नोमाडिक हर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ये जो फोर्थ पॉइंट, ये जो लोकेशन है, ये पॉइंट और ये जो एरो है इसके सामने आपको लिखना है कैंटरब्यूरी प्लेन्स। एंड फिफ्थ है ए मेगा सिटी इन साउथ ईस्ट एशिया, ये जो पॉइंट है ये बैंकॉक को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे we discuss the 4 important map exercise related to class 12th geography. You have to locate each and every point after watching this video. Thank you and have a nice day.